बहुत समय पहले हरितानंद जंगल में दो शेर रहते थे, रुद्रवीर और विक्रम भैरव। यह बस नाम के सगे थे, खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी भी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा रुद्रवीर, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा विक्रम भैरव। सुन लो हरितानंद के सभी जीव जंतु, यह इलाका रुद्रवीर का है और यहाँ के नियम भी रुद्रवीर के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूँ मीनू चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। मीनू चूहा कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई विक्रम भैरव का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे कितनी मेहनत करें, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। मीनू, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। और उधर विक्रम भैरव। क्यों रे फट्टू भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, भोलू बकरा और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूख से मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस भोलू बकरा को खाकर ही दम लूंगा। चल फट्टू भेड़िया मेरे साथ। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों भोलू बकरा के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है रुद्रवीर का इलाका। भोलू बकरा यही छुपा होगा, लेकिन यह जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा विक्रम भैरव के लिए? यह जंगल मेरी रगों में बहता है। फट्टू भेड़िया और शिकार मेरा हक है, चाहे वो भाई का इलाका हो या किसी और का। आज भोलू बकरा का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से भोलू बकरा और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। विक्रम भैरव झपटता है, तभी उसके सामने रुद्रवीर आ जाता है। बस एक कदम और ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा विक्रम भैरव। यह इलाका मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया। अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे। जब तक रुद्रवीर जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साये में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है। मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस भोलू बकरा का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। विक्रम भैरव मुड़कर चला जाता है। रुद्रवीर भोलू बकरे को और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय विक्रम भैरव का अड्डा। आधा चांद आसमान में है, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा। विक्रम भैरव गुफा के पास बैठा है, उसकी आंखों में लाल चमक। फट्टू भेड़िया पास में खड़ा है, डर और उत्सुकता के बीच।
फट्टू भेड़िया, आज की हार मैं भूला नहीं। शेर खान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी ने मिला दी, लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम रुद्रवीर के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दे। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों रात में रुद्रवीर के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुबह महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वह हमारे इलाके के नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। ये सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, ये किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज, पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थी। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पर शक खुद उसकी प्रजा करेगी। यह शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी लेने तालाब गया था, लेकिन वहां की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मछलियां ऊपर तैर रही हैं। अगर ऐसे